तो ही गाइस इट्स रेडी की तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ शांग्री-ला फ्रंटियर सीजन 3 पार्ट 16। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स एंड सीजन को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज प्ले इसको चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि कैसे अपने सन रखो का टीम यहाँ पर कैंडिडेट को फेस करता है, जहाँ कैंडिडेट रहता है ना वो अपने सेकंड फेज में जाने पर वो बहुत सारी चेंजेस कर देता है। यहाँ पर अपने जो सन राकू रहता है उसके टीममेट्स का यहाँ पर जेंडर चेंज कर देता है। जब सन राकू लड़का बन जाता सॉरी लड़की बन जाता है एंड मॉडो अपना लड़की बन जाता है, अकेट्सु लड़का बन जाता है एंड रस लड़का बन जाती है एंड खासकर रे जो यहाँ पर लड़की बन जाती है। ऑब्वियसली वो पहले भी लड़की हुआ करती थी बट गेम में अपना लड़का का कैरेक्टर ली थी। एंड या इसी के बाद से इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां में दिखाया जाता है कि अपना सन राकू जो बोलता है कि देखो हम लोग यहाँ पर जो रोल्स रहता है ना वो स्विच हो चुके हैं, तो इस टाइम मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। जो सुनने पे अपनी बंदी को कितना अच्छा लगता है, ऑब्वियसली जिस पर्सन को वो पसंद करती है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया है। एंड वही अपनी मॉडो यहाँ पर देख रहता है कि यहाँ पर हम लोग के जो स्टेटस रहता है वो सच में स्विच हो चुके हैं, लेकिन हम लोग कैसे पता चलेगा कि हम लोग का क्या चेंजेस आया है। तो अपना सन राकू रहता है ना बोलता है कि देखो उसने हम लोग यहाँ पर दो स्टेटस रहता है ना उसको यहाँ पर स्विच करने से फ्लॉप किया है, जो हम लोग को वाइटैलिटी एंड लक है। तो इस वजह से अपने यहाँ पर जो वेपन्स रहता है ना वो तुम लोग एक्वायर कर सकते हो एंड तुम लोग यहाँ पर जो चीज़ हो सके वो सबको यहाँ पर इक्विप करने की कोशिश करो। ये देखते हुए यहाँ पर सबको यहाँ पर समझ आ जाता है कि हाँ पॉसिबल तो है। एंड मॉडो बताता है कि हाँ मेरे यहाँ पर सारी चीज़ें भी ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम ही है, बट पता नहीं यहाँ पर मेरे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। वही अपना सन को बताता है कि देखो लक एंड पावर उतना यहाँ पर तुम लोग को फोकस नहीं करेगा, बट ध्यान देना इन सब चीज़ों के बारे में। वो रे से ही पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तो अपनी बंदी बताते हैं कि हाँ मेरा वाइटैलिटी तो वैसे ही थोड़ा सा कम ही था, बट मैं यहाँ पर वॉर्पल जो स्लैम हैमर रहता है ना उसको यूज़ कर सकती हूँ। बस मुझे यहाँ पर अपना जो लेग गियर रहता है ना उसको चेंज करने की जरूरत है। एंड इसकी यहाँ पर जो बात चल रही थी कि मैं यहाँ पर इससे वर्क कर सकती हूँ, वही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर स्कैटैंड रहता है ना वो अपना यहाँ पर वापस से एक अटैक उन लोग पे यहाँ पर फेंक देता है। तो वो देखते हुए यहाँ पर अपना सन को बोलता है कि देखो ध्यान से, एंड उसको यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरी तरीके से हिट हो जाता है। जो री दिखती है कि देखो मुझे यहाँ पर ऐसे जो टैंक वाला रहता है ना वो सही से करना चाहिए, बट उस मोमेंट पे अपना जो सन को बोलता है कि देखो नहीं तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। एंड सच बताऊँ तो मुझे यहाँ पर ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा आदत हुई हुई है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा फैशन शो रहता है ना वो भी यहाँ पर शो कर सकता हूँ। वो फाइनली अपना जो आर्मर्स रहता है ना उन सबको यूज़ कर सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली बंदा रहता है ना वो यहाँ पर उसके पास कोई भी आर्मर यूज़ नहीं कर सकता था, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर स्टैक हुई रहती हैं। तो बोलते हैं कि इन सबको मेरे को आदत तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर अपना अच्छे से करने की। एंड इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक इम्पैक्ट के बाद एक इम्पैक्ट करने लग जाता है। एंड उस बात पे यहाँ पर अपना सन को बोलता है कि हाँ सही में सच बताऊँ तो इसका जो साइज रहता है ना वो भी चेंज नहीं होता। एंड उस बात पे हमें दिखाया जाता है कि वो जो अपने सारे के सारे जो आर्मर्स रहते हैं ना उसको वापस से उतार देता है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर एजिलिटी वाला प्लेयर है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो लोग आपस से अपना कोऑर्डिनेट करके है ना कैंडिडेट के लिए फेस करने जा रहे रहते हैं। तो सर को पूछ जो जा रहा रहता है ना तो अपनी रे पूछती है कि सच बताओ तो तुम्हारा जो कंक्लूजन रहता है ना वो तुम्हारा आर्मर पे बहुत ज़्यादा सही चलता है ना। तो उस बात पे कहता है हाँ सच में बताऊँ तो उतना मेरे को आदत नहीं रहता। कंप्लीटली मैंने 180 सेकंड से ज़्यादा मैं कोई चीज़ यूज़ करता हूँ ना तो वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड इस वजह से मैं यहाँ पर ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर ज़्यादा लंबे टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकता। तो एटलीस्ट मेरे को यहाँ पर सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से लिमिट के साथ यूज़ करना पड़ेगा। एंड उसी के साथ वो कहता है कि यहाँ पर रे थोड़ा सा मेरे से क्लोज है ना, एंड ज़्यादा यहाँ पर दूर हटने की कोशिश मत करो, बिकॉज मैं यहाँ पर सारा का सारा डैमेज रहता है ना उसको यहाँ पर फेस करूंगा। तो ये तरीका देखते हुए यहाँ पर अपनी बंदी को कितना ज़्यादा एकदम लग रहा था कि भाई हाँ बिल्कुल बेचारी एकदम बहुत ज़्यादा खुश रहती है एंड जैसा तुम चाहो वैसा मैं करने को तैयार हूँ। एंड इसी के साथ वो दोनों जा रहते हैं यहाँ पर फेस करने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि बंदा अपना कहता है कि चलो ठीक है यही रास्ते में थोड़ा सा यहाँ पर खाना पीना भी कर लेता हूँ, अपना यहाँ पर चीज़ों को बढ़ा लूंगा। जो देखते हुए अपना मॉडल रहता है ना वो कहता है कि भाई बंदा यहाँ पर लड़का हो या लड़की अपना हरकत से बाज नहीं आएगा। एंड इस बात पे बोलते हैं क्या हो गया, मतलब मेरे को यहाँ पर अपना कोई मैं यहाँ पर हीलिंग पोर्शन रहता है ना उन सब पे टाइम नहीं है, तो मेरे को यहाँ पर जो चीज़ है वो सबको यूज़ करके यहाँ पर अपना बचत करना पड़ेगा। लेकिन दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो उसका हीलिंग फेल रहता है ना वो फेल हो जाता है। तो बोलते हैं कि भाई ये क्या मतलब है यार, मेरे को इस तरीके से हील भी नहीं कर सकता। एंड इस तरीके से बंदे को यहाँ पर अच्छा नहीं लगने लगता। वो कहता है कि चलो छोड़ो, इन्वर्जन रहता है ना वो मेरे लक को यहाँ पर सेट नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट मेरे को यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या कि मेरे को कितना ज़्यादा फिश खा सकूँ ताकि मेरे को यहाँ पर रैंडम नंबर्स मिल सकेगा। एंड ये करते हुए हमें दिखाया जाता है कि अपनी अकेट्सु रहती है ना वो बोलती है कि चलो ठीक है तब तक मैं यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर सारे ग्रेड्स पे, तब तक क्यों वो ऑब्वियसली तुम लोग यहाँ पर अटैक नहीं कर रहा रहता है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सन रखो रहता है ना जिसका यहाँ पर फाइनली थोड़ा सा यहाँ पर जो एचपी रहता है ना वो बढ़ जाता है एंड फाइनली वो वापस अटैक करने के लिए शुरू हो जाता है। वो देखता है कि लगता है वो सारा का सारा जो स्क्रेल्स रहता है ना वो मल्टीपल टाइम यूज कर सकता है, तो एटलीस्ट हम लोग को कुछ यहाँ पर कैंसिल करने की जरूरत है। एंड इसी के साथ वो लोग रेडी हो जाते हैं यहाँ पर अटैक को डिफ्लेक्ट करने के लिए। हर कोई यहाँ पर जो अटैक रहता है ना उसको यहाँ पर करते चल जाता है एंड टीम वर्क के साथ वो लोग कोशिश करते हैं इसको ब्रेक करने का। इस मोमेंट में हमें दिखाया
जाता है कि बाकी जितने भी प्लेयर्स रहते हैं ना वो अपने यहाँ पर सारे जो डिफ्लेक्ट करते हुए है ना जो ग्रेल्स रहता है ना उसको फॉलो अप करने की कोशिश कर रहता है। उस मोमेंट पे फाइनली एक उसके एकदम जस्ट अपनी रे के पास आ जाता है एंड जैसे ही रे उसको यहाँ पर एकदम डैमेज करती है ना अपने वॉल से अपने हैमर से, तो हमें दिखाया जाता है कि उस पर थोड़ा सा डैमेज होता है एंड उस बात पे यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपने सन राको के मतलब अपना सन राको उसको ऑब्वियसली बचा लेता है गिरने से एंड ये देखते हुए उसको ऑब्वियसली बहुत मतलब गेम ये पूरा का पूरा जो मैच चल रहा है भाई उसमें मेरे को समझ आ रहा है कि भाई कैटानिट से लड़ रहता है, लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि भाई अपनी बंदी का यहाँ पर पूरे के पूरे मजे मजे चल रहता है एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सन राको बोलते हैं कि ठीक है गुड ऐसा ही किया, अब हम लोग और ज़्यादा यहाँ पर डैमेज को बिल्डअप कर सकते हैं एंड इसी के साथ ये लोग यहाँ पर जो रहता है ना मैच एकदम बहुत ज़्यादा एकदम आगे बढ़ रहा रहता है, जहाँ अपनी बंदी तो दिल में खुशी मना रही रहती है कि भाई सच में ये वाला जो पूरा का पूरा मेरा मैच चल रहा था ना मेरी जिंदगी का एकदम सबसे ज़्यादा बेस्ट मोमेंट है SLF का। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जो गिरल्स रहता है ना वो वापस यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लगते हैं एंड इस बार हमें दिखाया जाता है कि जो अभी डिस्ट्रॉय किया गया ना वो उधर से कलर गेल था, तो वापस से जो कलर्स रहते हैं ना वो नॉर्मल हो चुके रहते हैं, तो फाइनली उन लोग को थोड़ा सा एकदम ठीक लग रहा था, नहीं तो उन लोग को ऐसा लग रहा था भाई उल्टी आ जाता। इस बात पे हमें दिखाया जाता है कि मॉडो बताता है कि ठीक है अब हम लोग को पता है कि हम लोग को नेक्स्ट किस पे यहाँ पे शूट करने की जरूरत है एंड इसके बाद वो लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं यहाँ पर जो ऑल रहता है ना सारा का सारा चीज़ वो कलर ग्रेल पर यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहते हैं। उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना सन राको रहता है ना बोलते कि मेरे को अपना हाथ देना रे एंड उसको पकड़ते हुए ये दोनों आगे बढ़ते चल जाते हैं। ये देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि वो वापस से जो रहता है ना कलर एक और जो ग्रेल रहता है उसको यहाँ पे एकदम बहुत पास पहुंच जाते हैं एंड वो यहाँ पर रे को कमांड देती है कि फिर से तुम यहाँ पर अपना फिनिशिंग मूव यूज करना, तो जहाँ पर वो अपना जो रहता है ना कॉलिजन एनकाउंटर यूज करते हैं उस पर एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जो दूसरा ग्रेल रहता है ना वो भी टूट जाता है। इसके बाद ये लोग का यहाँ पे जो प्लान रहता है ना वो अभी तो बहुत ज़्यादा सही से ये लोग वर्क कर रहता है, वो लोग सोचते हैं कि भाई सही है, मुझे नहीं लगा था कि ये जो इम्पॉसिबल टास्क है वो हम लोग डील कर पाएंगे, लेकिन चलो लगता है कि हम लोग इसको किसी तरीके से हम लोग फेस कर ही सकते हैं एंड कैटानिट अभी तक एक्टिवेट भी नहीं हुआ है, तो हम लोग और ज़्यादा यहाँ पर इन चीज़ों को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस बात पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो एक और ग्रिल बचता है ना उसको वो यूज करता है एंड ये होता है अपना पर्पल लाइट, जो होने पर लोग सोचते हैं कि भाई ये पता नहीं कौन सा चेंज होने वाला रहता है एंड जैसे ये लोग अपना नजर रखते हैं ना तो हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जो स्किल्स रहते हैं ना वो पूरी तरीके से नॉर्मल रहते हैं एंड उन लोग को कोई चेंज नहीं दिखता। उस बात पे सब लोग को समझ नहीं आता कि भाई आखिर ये क्या हम लोग यहाँ पर डिफरेंस हुआ है इस बार में, तो सन आपको यहाँ पर नोटिस करता है, वो सबको रोकने के लिए कहता है कि ये ना कि जो इतने भी अटैक्स रहते हैं ना उन सबको करना बंद कर दो, बिकॉज हम लोग अभी अटैक कर ही नहीं सकते एंड जैसे ही अपनी रे रहती है ना उसको अटैक करने जा ही रहती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपने सबको यहाँ पर अटैक्स करने के लिए जब वो रोक दे रहा है ना तो उस मोमेंट पे अपनी रे रहती है ना वो यहाँ पर ग्रेल को अटैक करने जा रही है, बट हमें दिखाया जाता है कि जो ग्रेल रहता है ना वो वापस से रिपेयर हो जाता है एंड जरा सा डैमेज नहीं होता, तो वो सोचता है कि आखिर ये क्या चल रहा था, आखिर अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। इस मोमेंट पे जो ग्रेल रहता है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है एंड अपनी रे को एकदम जोर से बहुत ज़ोर से उसको यहाँ पर डैमेज पड़ता है एंड वो नीचे गिरती है। इस मोमेंट पे अगर वो इस तरीके से स्मैश होगी ना तो उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ने वाला रहता है, बट उस मोमेंट पे यहाँ पर अपनी किट्सू रहती है ना जो यहाँ पर कोशिश करती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे जो अटैक्स रहते हैं ना वो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं एंड वो यहाँ पर अपने मेल वर्जन के साथ है ना ड्रैगन ब्रेड को यूज करती है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहता है इस बार एंड वो यहाँ पर अटैक होकर है ना उसको यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर देती है, लेकिन वो सोचते हैं कि भाई ये क्या हो गया, लगता है कि एकदम ऐसा फील हो रहा है कि अपनी जो किट्स रहती है ना उसका अटैक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं अपनी यहाँ पर मॉडो कहती है, बट यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जैसे अपनी जो रे रहती है ना जो गिर रहती है उस मोमेंट पर अपनी नेफ्री रहती है जो उसको यहाँ पर गिरने से बचा लेती है एंड इस मोमेंट पर वो सोचती है कि माफ करना इस तरीके से मैंने आप कुछ ज्यादा यहाँ पर कंक्लूजन में गिर गई थी। उस मोमेंट पर अपनी जो सन राको रहता है ना वो कहता है कि देखो रे माफ करना मैंने तुमको पहले बैकअप नहीं कर पाया, बट अपनी रे बताते कि नहीं डरने की जरूरत नहीं है, आखिर हम लोग इस वाले ग्रेड के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, आखिर हम लोग क्या प्लान करना है। तो उस मोमेंट पे अपना सन राको रहता है ना जो समझाता है कि मुझे लगता है कि हम लोग जो अटैक्स रहते हैं ना वो काम नहीं करने वाले एंड जो भी हम लोग अटैक्स डिफ्लेक्ट करते हैं ना वो उल्टा रिपेयर हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो फाइनल ग्रिल रहता है ना ये सारे अटैक्स को यहाँ पर हीलिंग में कन्वर्ट कर देता है एंड इस वजह से सब सोच रहे थे कि भाई हम लोग डैमेज को कैसे हम लोग चेंज करने वाले हैं, तो उस मोमेंट पे हम लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग को सेम करना पड़ेगा ना तो ये ऐसा होगा कि हम लोग को हील करने की जरूरत है एंड जिस तरीके से हम लोग कहा अपना सन राको ने कि अगर हम लोग अटैक करेंगे तो वो हील करेगा, तो उस मोमेंट पे यहाँ पर जो हीलिंग आइटम्स रहता है ना वो सोचते हैं कि अगर ये जो पर्पल रहता है ना ये सारा का सारा हीलिंग चीज़ को अगर चेंज कर देता है तो मुझे लगता है कि ये पक्का यहाँ पर इस चीज़ को उल्टा भी कर सकता है एंड क्या आपको पता है कि जो अपने हीलिंग आइटम्स रहता है ना वो डैमेज कर सके इन्वर्जन की वजह से एंड इस बात पे यहाँ पर अपने बताता है कि देखो रे कोई भी अटैक करना अभी बंद कर दो, कोई भी अटैक नहीं करेगा, ठीक है। मे बी ये जो इन्वर्टिंग वाला यहाँ पर जो हीलिंग वाला जो अभी हम लोग का हुआ है ना उसको हम लोग को यहाँ पर अच्छे से जानना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पर इस बार ना कैंडिडेट ने यहाँ पर क्या ट्विस्ट किया है एंड मुझे लगता है कि हम लोग को कोई तरीका निकालना पड़ेगा ताकि जो इन्वर्टेड अटैक रहता है ना इन
सबको हम लोग डिफ्लेक्ट कर सके। एंड मुझे लगता है कि इसका हम लोग को अपोजिट करने की जरूरत है, बल्कि हम लोग को अगर इसको यहाँ पर सही तरीके से करना है ना, तो ये हम लोग को अटैक एंड डैमेज रहता है ना, उन दोनों को यहाँ पर हटा के है ना हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर अपनी रे बताते हैं कि हाँ, अगर तुम इस तरीके से कहते हो तो मेरे पास कुछ यहाँ पर हीलिंग पोर्शंस रहते हैं जिससे मेरे को डैमेज भी हो सकता है। आखिर मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन पता नहीं आखिर ये कैसे अपना वर्क किया। तो उस बात पे यहाँ पर अपनी बंदी बताते हैं कि हाँ, जिस तरीके से मेरे को फॉल डैमेज हुआ था ना, वो उल्टा मेरे यहाँ पर जो हेल्थ रहता है ना उसको मैक्स कर दिया था। तो ये चीज़ सोचते हुए सब सोचते हैं कि भाई ये क्या बस सही है। तो उस बात पे बोलता है कि हाँ सच में। एंड इस बात पे बताते हैं कि देखो ये जो मेरे को पता नहीं कि आखिर ये क्या चीज़ हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे बताते हैं कि मे बी हम लोग है ना कैटानियो को अटैक करने के लिए हम लोग उसको एक्चुअली हील करने की जरूरत है। मे बी इस तरीके से हम लोग उसको डिफीट कर सकते हैं। एंड मे बी हमें ध्यान दिया है कि जो दो ग्रेल्स रहते हैं ना वो एक दूसरे से यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। एंड उल्टा यहाँ पर एक दूसरे के यहाँ पर जो ग्रेल्स रहते हैं ना उन सबको यहाँ पर हील करने की कोशिश करते हैं। तो ये समझ आ जाता है कि हम लोग को लगता है कि है ना ये जो अटैक इस बार करना रहता है ना, इसको पूरी तरीके से हम लोग को स्मैश करने की जरूरत है। एंड इसका ये मतलब है कि कैटानिट को हम लोग को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग को सारा का सारा जो डैमेज रहता है ना वो ग्रेल्स पे फिक्स करना पड़ेगा। एंड इसका यही मतलब है कि हम लोग को यहाँ पर कोशिश करना पड़ेगा कि वो यहाँ पर ग्रेल्स पे ध्यान ना दे। इस बात पे यहाँ पर अपनी रे बताते हैं कि हाँ, मे बी हम लोग को जितने भी यहाँ पर जो फोकस रहता है ना वो उसके सारे के सारे ब्लॉक रहता है ना वो अटैम्प्ट करने से रोकना पड़ेगा, ताकि वो अपने ग्रेल्स रहता है ना उन सबको यहाँ पर वापस से हील ना कर सके। एंड इस बात पे अपनी मॉड बताते कि हाँ, सच बताओ तो मेरे पास एक बेटर आइडिया है जो रह सकता है कि हम लोग यहाँ पर डक एंड यहाँ पर जो कवरिंग रहता है ना उसको यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, जो चीज़ के साथ वो लोग अपना यहाँ पर इस प्लान को जहाँ वापस से अपना जो कैटानिट रहता है ना वो वापस से अपना जो होली क्रेड्स रहता है ना उन सबको हील करने की कोशिश करने की ज़्यादा रहता है। एंड इस मोमेंट पे आपस से जब इस मोमेंट पे अपना जो किट्सू रहती है ना वो कहती है कि फिर से मैं होने नहीं देने वाली। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वापस से उसके जो टेंटिकल्स रहते हैं ना उसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो यहाँ पर जो सारे के सारे ग्रेल्स रहते हैं ना जिस पर अभी तक जितने भी लोग डैमेज दिया है उसको हील ना होने दे। एंड इसी के साथ ये लोग इस चीज़ को फॉलो करने चल जाता है। वही अपना जो सीरी रहता है वही बोलता है कि तुमने जिसने मेरे यहाँ पर शाही रत्न चुरा लिए हैं वो मैं तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से लेके जाने नहीं देने वाला है। एंड इसी के साथ वो अपने अटैक्स करने जा रहा रहता है। एम्बल भी अपना जो मैजिक चेन रहता है अपने बुक्स यूज करती है। एंड इन लोग का यहाँ पर चल रहा था। उस बात पे हमें दिखाया जाता है कि फिर से यहाँ पर जो अपना जो अटेंडेंट रहता है ना वो अपनी बंदी को यहाँ पर पकड़ लेता है, जहाँ पर अपना जो सेरी बोलता है कि फिर से मेरे यहाँ पर बहन को ना परेशान मत करो, आई मीन मेरे भाई को, अब जो ऑब्वियसली वो लड़का हो चुका है। एंड इनकी यहाँ पर बात चल रही है। लेकिन फिर अपना जो सन राको रहता है ना जो अपनी एमिल को बचा लेता है एंड बोलते हैं कि इस तरीके से छोटे मोटे रिस्क मत लो यार प्लीज। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो ग्रेल्स रहता है ना वो वापस से लाइट करने लगते हैं। एंड मे बी यहाँ पर वो लोग का जो स्टेटस रहता है ना वो वापस से चेंज हो सके। बट इस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो सन राको बोलता है ना कि चलो सही है एकदम, तुम दोनों एक काम करो, मेरे को यहाँ पर ग्रैब करने की कोशिश करो, बिकॉज इस टाइम पे हम लोग इस पर्सन रहता है ना उस पर हम लोग एकदम बहुत बड़ा जंप करने वाले हैं साथ में। एंड देन हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो रस्ट रहती है ना वो बोलती है कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो बो रहता है ना उसको मैंने यहाँ पर प्रिपेयर कर दिया है। एंड बस टाइमिंग की बात है। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर जो फॉल्स रहता है ना रैम उसको यूज करते हुए ये लोग जो इन्वर्जन ग्रेल रहता है उस पर वापस अटैक करने की कोशिश करते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जो ग्रेल रहता है ना उस पर हिट भी होता है एंड अच्छा खासा डैमेज पड़ता है। एंड नेक्स्ट मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो ये लोग जो तीनों रहते हैं ना अपने यहाँ पर अकिट्सू एंड अपना यहाँ पर सन राको एंड रे, तीनों यहाँ पर जितने भी ज्यादा यहाँ पर रहता है ना मैजिक हीलिंग पोशन रहता है उन सबको यूज करते हैं ताकि वो डैमेज दे सके। एंड वो पूरा कोशिश करते हैं कि ताकि ये जो पर्पल ग्रेड वाला यहाँ पर जो है ना इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सके ताकि वो लोग फाइनली अटैक कर सकते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जो हीलिंग पोशन रहता है ना वो पूरी तरीके से वर्क कर जाते हैं एंड वो जो ग्रेल रहता है ना वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड या उसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ भी दिखाया जाता है कि जब ये वाला जो ग्रेल रहता है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो अपने यहाँ पर सन राको बोलता है कि फाइनली वो जो स्टैट इन्वर्जन वाला ग्रेल रहता है ना वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब हम लोग बाकी के यहाँ पर जो काम रहता है ना वो बाकी के बचे हुए दो ग्रेल्स रहते हैं ना उनको हम लोग डिस्ट्रॉय करने में लगा सकते हैं। बट उस मोमेंट पर अपना जो सन राको बोलता है कि चलो ठीक है बाकी का अपना जो काम रहता है ना उसको शुरू करते हैं। एंड बंदा बोलता है कि मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था कि ये प्लान जो वर्क करेगा कि नहीं, बिकॉज उस मोमेंट पर जब ये लोग बात कर रहे थे ना तो उस मोमेंट पर अपना यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हम लोग यहाँ पर हीलिंग पोशन रहता है ना उसको यूज कर सकते हैं। एंड रेस्ट बताते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ देने के लिए तैयार हूं बट तुम्हें ये चीज को एकदम पूरा एक टाइम पे ही करना पड़ेगा, मतलब कोई भी यहाँ पर मिस्टेक का यहाँ पर गुंजाइश नहीं हो सकता। तो इसी के साथ ये लोग अपना प्लान बनाते हैं कि बाकी लोग यहाँ पर अटैक को डिफ्लेक्ट करेंगे एंड ये तीनों यहाँ पर फाइनली यहाँ जो ग्रेल रहता है ना उसको यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। एंड फाइनली लोग का मोमेंट आ चुका है एंड मे बी ये लोग अपना कोई बोनस स्टेज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि जो डैमेज ग्रेल रहता है ना वो वापस से वर्क करने लगता है एंड ये लोग सोचते हैं कि बस अब हम लोग को और ज्यादा यहाँ पर अटैक करने की जरूरत है। लेकिन जैसे वो लोग अटैक
करने जा रहता है ना, वो लोग रियलाइज करता है कि वो लोग अभी भी यहाँ पर जो रहता है ना पूरे का पूरा ड्रोन रहते हैं उस पर खड़े रहते हैं, एंड वो एक तरीके से वो लोग को बाउंस कर देता है। जैसे ही अपना बंदा यहाँ पर सोचता है कि भाई सच में ये कुछ ज़्यादा यहाँ पर चिलिंग मोमेंट रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगा था इतना ज़्यादा एग्रेसिव होने वाला रहता है। वो ये में दिखाया जाता है कि रिकास्ट करने का टाइम रहता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्लो होने लगता है, तो मे भी वो लोग एक दूसरे को यहाँ पर गिर के यहाँ पर लोग को बहुत डैमेज पड़ सकता है। तो ध्यान देते हैं कि यहाँ पर बाकी के जो दो टेंटिकल्स रहते हैं ना, वो दोनों यहाँ पर इन लोग को ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं। तो उस मोमेंट पर अपना सन राको बोलता है कि भाई इस तरीके से मैं तो नहीं जाने दे सकता है, मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, एंड काउंटर करने के लिए मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है, एंड एमिल को ही पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे है ना टेलीपोर्ट करवा सकता हूँ, तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए। बट उस मोमेंट पे यहाँ पर अपनी बंदी रहती है ना, रे बोलती है कि देखो इन्वर्जन का जो काम रहता है ना वो ओवर हो चुका है, तो फाइनली ये वापस से मेरा टाइम हो चुका है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। एंड वो यहाँ पर है ना सन राको को उठा के है ना दूसरी तरफ फेंक देती है, एंड वो बीच में जाके उसको यहाँ पर बोलती है कि मेरे को यहाँ पर जो रोल्स रहता है ना वो वापस से स्विच हो चुके रहते हैं, एंड उसको यहाँ पर सारा का सारा डैमेज पड़ता है। बट ऑब्वियसली बंदी के पास यहाँ पर बहुत सारे एचपी रहता है, तो बोलती है कि मैं सर्वाइव कर सकती हूँ, तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड बाकी की बात में है जो हम लोग यहाँ पर जो हीलिंग वाला रहता है ना वो तो हम लोग बाद में कर ही लेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वापस से अपना सन राको एंड रे का यहाँ पर जो रहता है ना कॉम्बो वो वापस से स्टार्ट होता है, एंड इस बार वो लोग फिर से अटैक करने के लिए यहाँ पर रेडी हो जाते हैं। यही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना सन राको जो यहाँ पर अपनी रे रहती है ना उसके जस्ट है ना हैमर से उछलते हुए ना ऊपर जाता है रे की ग्रेल की तरफ, ताकि उसको यहाँ पर डैमेज पहुंचा सके। वो फाइनली उस पर अपना अटैक यहाँ पर पुश करता है एंड ध्यान देता है, तो वो पूरी तरीके से क्रम्बल होने लगता है, लेकिन वो पूरी तरीके से यहाँ पर ब्रोकन नहीं हुआ रहता है। उस मोमेंट में हमें दिखाया जाता है कि जो ग्रेल रहता है ना वो ऑलमोस्ट यहाँ पर डैमेज होने लगता है, तो अपनी यहाँ पर जो कैटानी रहता है ना वो उसको दूर लेके जाने लगता है ताकि वो उसको वापस से हील कर सके। बट बंदा यहाँ पर अपना फ्लिप फ्लॉप वाला जो अपना पोजीशन रहता है ना उसको यूज करते हुए वापस उसको फॉलो करता है, एंड दूसरी तरफ यहाँ पर अपना जो अकेट्सु रहती है ना वो अपना ड्रैगन बेट फिर से यूज करती है ताकि उसको डिस्ट्रॉय कर सके, बट वो मिस हो जाते हैं एक तरीके से। एंड यहाँ पर अपना जो सन राको बोलते हैं कि भाई शुक्रिया तुम्हारे हेल्प के लिए, बस अब मेरे को यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर कंप्लीट करने की जरूरत है। वो अपना वापस से स्किल यूज करता है, एंड इस बार यहाँ पर जो ग्रेल रहता है ना वो उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड फाइनली जो डैमेज इन्वर्जन वाला ग्रेल रहता है ना वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड बस अब एक ही ग्रेल बचा है जो ऑब्वियसली अपना यहाँ पर जेंडर वाला रहता है। हमें दिखाया जाता है कि बाकी सबके सब यहाँ पर किसी तरीके से सर्वाइव कर ही लेते हैं, एंड बोलते हैं कि भाई सच में तुम्हारी वजह से अपना मैं इस मोमेंट तक पहुंचा हूँ। वो रे को थैंक्स करता है, एंड रे तो और ज़्यादा खुश होती है। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बस एक ही यहाँ पर जो ग्रेल बचा रहता है ना जेंडर ग्रेल वाला, बंदी अभी भी बहुत शौक रहती है कि वो नहीं चाहती है कि ये वाला जो ग्रेल रहता है ना वो वापस से चेंज होए। बट उस मोमेंट पे यहाँ पर अपनी बंदी को देखते हुए अपना सन को पूछते हैं कि क्या बात है तुम्हारा अवतार कुछ ज़्यादा यहाँ पर क्या कुछ डिफरेंट लग रहा है क्या। तो बंदी सोचती है कि हाँ आई मीन वो बंदा मेरे को हमेशा से यहाँ पर लड़के की तरह सोचता है, तो मैंने उसको कहीं बताया नहीं कि मैं दरअसल एक रियल में एक फीमेल हूँ। तो बंदा पता नहीं कैसे यहाँ पर अपना एक्सप्लेन करेगा ये सब चीज़ें। वही दूसरी तरफ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बोलते कि ठीक है आई मीन अगर डिस्ट्रॉय कर रहता है ना तो एटलीस्ट मेरे को यहाँ पर फॉल डैमेज को यहाँ पर एक्सीड करने दो। एंड वो यहाँ पर अपना रहता है ना मास्क लगा लेती है। देन हमें दिखाया जाता है कि जो ग्रेल रहता है ना वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड बाकी सारे के सारे लोग रहते हैं ना वो वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं, जहाँ रस्ट अपनी वापस से छोटी हो जाती है, मॉडो वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, एंड अकिट्सु वापस अपनी क्यूट हो जाती है, एंड अपना यहाँ पर रे जो वापस अपना जो उसका रहता है ना मेल वाला कैरेक्टर वो वापस से बन जाती है। एंड बंदी सोचती है कि भाई क्या मेरा यहाँ पर पूरा सपना था इतना अच्छा सा कि मैं यहाँ पर फीमेल अवतार के साथ सन्याकु के साथ रह सकूँ, लेकिन वो जा चुका रहता है। एंड वही उसके जो मुंह पे रहता है ना वो देखता है कि यहाँ पर जो सन्याकु रहता है ना वो वापस से अपना यहाँ पर नॉर्मल हो जाता है। तो अपनी रे को यहाँ पर याद आता है कि अरे अभी हम लोग का जो जेंडर रहता है ना वो वापस से नॉर्मल हो चुका है, तो मेरे को अच्छा चांस रहेगा अपने सन्याकु का जो मेल अवतार रहता है ना उसको देखने का एंड उसका एक्चुअल फेस देखने का। तो वो जैसे उसकी तरफ नजर देखती है ना तो हमें दिखाया जाता है कि सन्याकु बोलते हैं कि क्या हुआ, मुझे लगा था कि हम लोग इस टाइम पे पक्का यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा वाला गिरते, बट अपना सन्याकु ऑलरेडी अपना जो रहता है ना पिजन वाला यहाँ पर अपना जो मास्क रहता है वो पहन चुका रहता है, तो बंदी का मौका चला जाता है। वही सब सोचते हैं कि भाई सही है, बाकी एनपीसीज रहता है ना उन सबको भी जेंडर वापस से यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है उसके नॉर्मल फॉर्म में, एंड वो लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है। इस बात पर हमें दिखाया जाता है कि जो ग्रेल्स रहते हैं ना वो तो डिस्ट्रॉय हो चुके रहते हैं, बट रून्स अभी भी यहाँ पर रहते हैं, एंड लोग सोचते हैं कि भाई ये कौन सा यहाँ पर लोग का नया ट्रांसफॉर्मेशन हो रहता है, बिकॉज सारे के सारे जो टेंटिकल्स रहते हैं ना वो पूरी तरीके से फॉल आउट हो रहते हैं। तो इसी के साथ ये पार्ट की एंडिंग करते हैं। आई नो ये वाला जो चैप्टर रहता है आजकल का बहुत ज़्यादा यहाँ पर अटैकिंग वाला एंड डिफेंडिंग वाला ही चल रहता है। नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा कि यहाँ पर जो रहता है ना ग्रेनेड वो अपने थर्ड फेस में जाने वाला है, एंड भाई वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेंजरस होने वाला है। तो चलिए ठीक है, आपसे मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।